मॉर्निंग करंट अफेयर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल का नाम बदल के टॉप टीचर्स एकेडमी रख दिया गया है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। करंट अफेयर की इस वीडियो में 17 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के लिए पहला क्वेश्चन है, मांझी भीत नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र दर्डा। राजेंद्र दर्डा जो है वो मांझी भीत, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माई वॉल है, के पुस्तक के लेखक हैं। राजेंद्र दर्डा जो है वह महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा हाल ही में मुंबई के राजभवन में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस का जश्न अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के नेतृत्व में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस का जो थीम है वह नर्सेज मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज रहा है। इस दिवस का शुभारंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के किस राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रोग की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए किस संगठन ने मेगास्कोप लॉन्च किया है? रोग की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए किस संगठन ने मेगास्कोप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी एलुमनी काउंसिल। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने मेगास्कोप लॉन्च किया है। मेगास्कोप में संक्रमणों का सही निदान करने के लिए डेटा का विश्लेषण, डेटा का परीक्षण और जीनोमिक्स शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तिकृत चिकित्सा के निर्धारण के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW के निर्माण की स्वीकृति दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की स्वीकृति जो है वह दे दी है। राष्ट्रीय डेटाबेस को आधार नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। यह डेटाबेस सरकार को ऐसे मजदूरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनेता सोनू सूद, और सह लेखन उनकी है मीना अय्यर। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक सोनू सूद और मीना अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी? कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्पल। एप्पल कंपनी वन मोर थिंग नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी। एप्पल कंपनी नए मैकबुक मॉडल लॉन्च करेगी जो इंटेल प्रोसेसर के बजाय इन हाउस प्रोसेसर पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पोपा लंगूर नाम की एक बंदर की नई प्रजाति को वैज्ञानिकों ने किस देश में खोजा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार में पोपा लंगूर नामक एक बंदर की नई प्रजाति का खोज किया गया है। नेक्स्ट है, राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार वोट वापसी कानून
विधेयक को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। वोट वापसी कानून विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा राइट टू रिकॉल विधेयक को पारित किया गया है। भारत के कुछ राज्यों में मौजूदा कानून है जिनके द्वारा नागरिक सरपंच, मुखिया, पार्षद और महापौर पद पर सरकार में जनसेवकों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौमित्र चटर्जी। सौमित्र चटर्जी बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है जिसकी अवधि कितने वर्ष तक होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक भी शामिल हैं। यूएई प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देश में बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग एवं प्रेस परिषद इंडिया को मोरल वॉचडॉग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक सरकारी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस संबंध में अमेरिकी प्रशासन का यह कहना है कि इन कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण चीनी सेना के पास है। इस आदेश के मुताबिक कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों का खरीद करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिबूती। जिबूती ने हाल ही में भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ की सहायता प्राप्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि यह कदम सागर 2 अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। इसके जरिए भारत सरकार इस क्षेत्र में मित्र देशों को 270 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता उपलब्ध करा रही है। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है
जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।